हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ देखिए कौन है। मेरे साथ वो हैं जो हर रोज एक नए अवतार में आपको दिखते हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए आप, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, राजीव मिश्रा हैं। तो देखिए आगाज कितना खूबसूरत हुआ है। पहला ही मैच, हालांकि टीम जो थी उसमें उतना दम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हराया, 57 रन पे सिमटा दी वो टीम, और फिर भारत के लिए तो बाएं हाथ का खेल था, तो वो शानदार आगाज हो गया। तो इसके लिए बधाई टीम इंडिया को। और अब बड़ा मुकाबला होने जा रहा है 14 तारीख को, उस पर निगाह है, पूरी दुनिया की निगाह है। और ये मुकाबला हमेशा दिलचस्प होता है। हालांकि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान खेले, लेकिन ये मैच हो रहा है 14 तारीख को, तो उसका इंतजार सबको बेसब्री से है। तो देखिए बधाई तो हमने दे दी, बधाई तो सब दे रहे हैं, हमने भी दे दी, लेकिन खास बात क्या करने वाले हैं। एक बहुत ही रोचक वाकया हुआ क्या, वो आपने भी देखा है वो मैच। शिवम दुबे वो अपना बॉलिंग एक्शन के लिए तैयार थे, बॉल डालने के लिए तैयार थे, और जब वो भाग रहे थे तो उनका रुमाल गिरा। हालांकि बॉल तो उन्होंने डाल दी, फिर जो बल्लेबाज थे उन्होंने उनसे वो मिस हुआ, पीछे विकेट कीपर के पास वो बॉल गया, तो उनको लगा कुछ गिरा है, तो बताने के लिए आए, तो शायद उनका पांव जो था वो क्रीज से बाहर था। विकेट कीपर ने, ऋषभ पंत ने वो संजू सैमसन ने, माफ कीजिएगा, आउट कर दिया, और एम्पायर ने डिसीजन भी दे दिया। लेकिन फिर खेल भावना किसने दिखाई? खेल भावना दिखाई किसने? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। तो वो भाई क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि यूएई के साथ तो आपने खेल भावना दिखा दी, क्या यही खेल भावना पाकिस्तान के साथ भी दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ठीक सवाल किया मैंने आपसे। बिल्कुल ठीक सवाल है। और देखिए मुझे नहीं लग रहा है कोई उससे कुछ फर्क पड़ा पंकज भाई। वो 4 बार बुला के खिला देते तब भी वो 57 ही बनते थे। उन्होंने 1 बार बुलाया खिला के या 2 बार खिलाया, बात मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो कुछ हुआ वो क्रिकेट के नियमों के आधार पे हो रहा था। ऐसा नहीं है कि जो बैट्समैन था उसको पता नहीं है क्रीज से बाहर खड़े हो जाएंगे इमीडिएट जब बॉल डेड नहीं हुआ है, और उसके बाद अगर आप वहाँ पे कंपनी गार्डन में घूमने चले जाएंगे तो फिर रनआउट होना तो बनता है आपका। ये तो रूल आपको पता होना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानी है कि सूर्य कुमार यादव ने उनको बुलाया क्यों। ऐसा तो था नहीं किसी प्लेयर ने धक्का मारा है या वो गिर गए हैं, रनआउट हो गए इस वजह से। नहीं, पर क्या कोई जरूरत नहीं थी मुझे बुलाने की। किसी और टीम के साथ ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ना वहां जरूरत थी, ना किसी और टीम के साथ जरूरत है। आप वहाँ मैच जीतने गए हुए हैं, और मैच जीतने में ऐसा नहीं आप कोई रूल तोड़ रहे हैं या आपके किसी प्लेयर ने अंपायर को ओवर रूल किया, हाँ, या आपके किसी प्लेयर ने धक्का दिया हो और क्रीज में नहीं पहुंचने दिया हो, या आपने किसी ने पकड़ लिया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट तो था नहीं। वो तो एक बैट्समैन की गलती थी, और बैट्समैन अपनी गलती पे अगर रनआउट हो रहा है, अब आप उसको कह रहे हैं नहीं भैया आप आके खेलिए। अब सपोज करिए उसकी जगह फकर जमा हो पाकिस्तान के, आप उनको बुलाएंगे क्या? ये भैया आप रनआउट हो गए, दोबारा खेलिए। पता है उन्होंने 150 रन मारे और हार गए मैच आप। ये तो आपको पता है, आपको पता था एज अ कैप्टन। देखिए उनको पता था मैं अपनी इमेज बिल्ड कर लूंगा थोड़ी यहाँ पे। हालांकि हो गया उल्टा, क्योंकि सबने क्वेश्चन कर दिया कि यार ये जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि आप उनको 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार बुला लीजिए, वो बनना 57 ही था। क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है बहुत खराब है पंकज भाई। जिस तरह की बैटिंग हम सब ने देखी है, जिस तरह का अप्रोच था यूएई क्रिकेट टीम का, वो कहीं से नहीं लग रहे थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना डिजर्व कर रहे हैं। पूछना मैं चाह रहा हूँ, स्पर ऑफ अ सेकंड सूर्य कुमार यादव ने सोचा, क्या उन्होंने किसी से मशवरा लिया या बस उनका खुद का डिसीजन रहा होगा? देखिए खुद का ही डिसीजन था, क्योंकि मैदान पे तो कोच आ नहीं सकते हैं, और इमीडिएट क्योंकि एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को कंसल्ट किया, और क्योंकि लाइन से वो बाहर खड़े थे उनको आउट दिया गया, और रूल के तहत बिल्कुल ठीक था। तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने पता नहीं क्यों क्या, मुझे एक तो पूछना था ये, अगर मैं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता कि मतलब जो आपने खेल भावना दिखाई उसके पीछे का रीजन क्या है। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, देखिए हम लगातार आपको बोल रहे हैं, हम चाहेंगे आपका पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो। आप बताइए कि जो सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना दिखाई, क्या उन्हें दिखानी चाहिए थी? और जैसा राजीव बोल रहे हैं कि अगर कोई बड़ा बैट्समैन होता किसी और टीम का, तो जो आउट ना होकर, अगर वो आउट नहीं दिया जाता उस वक्त और फिर वो 150 रन ठोक देते, तो क्या वो ऐसा हो सकता था? बिल्कुल। तो गलत भी साबित हो सकता था। तो क्या ठीक किया उन्होंने या नहीं किया? ये वो हार भी चुके हैं ऐसा करके, लेकिन वो तब जेन्युइन रीजन था। बॉब टेलर का कैच जो है वन टीम में पकड़ा गया था। ये गोल्डन जुबली टेस्ट मैच था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पंकज भाई, मुंबई में खेला जा रहा था। जीआर विश्वनाथ तब कप्तान थे भारत के, और बॉब टेलर का वो वन टीम कैच पकड़ा कीपर ने, और जीआर विश्वनाथ ने जाके एम्पायर से कहा कि हमने कैच क्लीन नहीं पकड़ा है। बैट्समैन को वापस बुलाया गया, उन्होंने सेंचुरी मार दी और मार गए वो टेस्ट मैच। तो ये होता है। लेकिन अब ये यहाँ तो कोई रूल ही नहीं टूटा था ना, वहाँ तो कोई वन टीम का मामला नहीं है, वो तो
पे सीधा सीधा आप क्रीज के बाहर खड़े हैं। अब ये कोई वो नहीं है कि आप रुमाल देख रहे हैं, भाई रुमाल देखने के लिए थोड़ी आप मैच खेलने आए, अब आप रन बनाने के लिए आए या आप विकेट लेने के लिए जाते हैं या मैच जीतने के लिए। रुमाल गिर रही है, हेलमेट पीछे बॉल लग रहा है, ये आपका काम नहीं है, एम्पायर का काम है। तो देखिए ये कड़क क्रिकेट की खासियत है कि हमने जीत की बधाई दी टीम इंडिया को, तो देनी भी चाहिए, लेकिन हम कुछ थोड़ा पोस्टमार्टम भी उसका कर रहे हैं। दूसरी बात पर आते हैं, देखिए आप टॉस जीते और टॉस जीतकर आपने फील्डिंग चुन ली। भाई कोई और टीम होती तो समझ आता, आप बैटिंग करते, आपकी कम से कम बैटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। अभी बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं आप 14 तारीख को, बॉलिंग जो फील्डिंग चुनी, सही डिसीजन था क्या? नहीं पंकज भाई, देखिए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया, उन्होंने कहा मैं पिच देखना चाहता हूँ। अब यूएई जैसी टीम के अगेंस्ट आप पिच देखना चाहते हैं तो ये पहले ही दिखा देता है कि आपकी जो सोच है वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। और ऐसी कमज़ोर सोच मैं पिछले 1-1.5 साल से जब से गौतम गंभीर टीम के साथ आए, पता नहीं इतना डिफेंसिव अप्रोच क्यों है, जब आप इतनी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। आप और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आक्रामक खेल हमारा जो है पहचान, उसी से खेलेंगे। और ये आक्रामक पहचान तो थी नहीं, आपको टॉस जीता, आपने बैटिंग करना चाहिए, आप लगाते स्कोरबोर्ड पे 300 रन देते अपने बैट्समैनों को टारगेट कि जाओ यार पहली बार हिस्ट्री क्रिएट करो, बनाओ 300 रन। हाँ, बट ऐसा हुआ नहीं, आप 57 पे आउट करके बड़े खुश हैं और 4-5 ओवर में आपने मैच भी जीत लिया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका कोई मतलब पंकज भाई क्या होता है मैच में जब रिजल्ट आता है तो उसमें आप देखते हो कि हमको क्या फायदा मिला इससे। एक कुलदीप यादव की गेंदबाजी को छोड़ दें और शिवम दुबे में भी हो सकता है, गेंदबाजी पे भी मैं आने वाला हूँ। हाँ उसमें हम बात करेंगे, कम से कम पिच ही पहचान जाते हैं कैसी नहीं, और पिच पहचानने आप पिच पहचानने के लिए यूई को बैटिंग करा देंगे। अरे आप खुद खेलते जरा बनाते 250-300 रन, तब समझ आता है और मजा आता है देखने में कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं। और वो सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं कि गिल को ओपन कराना है, संजू को 3 पे भेजना है, वॉटेवर जो सिनेरियो बन रहा था उसकी झलक तुम्हें मिलती है। अब तो आपने कुछ किया नहीं है और बहुत ढेर सारे सवाल खड़े कर लिए। और आपने देखिए राजीव मिश्रा ने एक बात कही थी बड़े दावे के साथ कि संजू सैमसन को बाहर नहीं बिठा सकते आप। संजू सैमसन को खिलाया, लेकिन फिर जिस तरह की टीम, ये बात भी आपने कही थी। हाँ बिल्कुल कही थी मैंने कि उनको खिलाना आपकी मजबूरी है। वो आपके नंबर 1 बैट्समैन है T20 फॉर्मेट के, आप कैसे उनको ड्रॉप कर देंगे। अभी तो मुद्दा यहाँ आएगा कि किस नंबर पे खिलाते हैं। अब क्योंकि गिल के साथ ओपन करा दिया अभिषेक के, तो ये तो तय हो गया कि ओपन नहीं करेंगे। अब वो ये तो नंबर 3 खेलेंगे या फिर वो नंबर 6-7 पे आएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान के खिलाफ देखना। ही एज अ प्लेयर अगर वो ओपनिंग खेलते हैं या फिर वो किसी और डाउन पे खेलते हैं, फर्क पड़ता है उनकी गेम पर भी? फर्क पड़ता है पंकज भाई, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं अगर गौतम गंभीर की जगह मैं उनसे ओपन ही कराता, मैं शुभमन गिल को नंबर 3 पे ले आता। भले ही आप तिलक वर्मा को तो नीचे थोड़ा एडजस्ट कर लेते, लेकिन आपके टॉप 3 या टॉप 4 जो सूर्य कुमार यादव के साथ टॉप 4 आप बनाए, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्टैब्लिश जो ये बैटिंग लाइनअप है जिस पे आप भरोसा कर सकते थे। ये बार बार फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए कि एक मैच में गिल को करा दिया, फिर अभिषेक आ गए, फिर अब आप देखें कि संजू सैमसन आ जाए। अगर आप अब इस टूर्नामेंट में आपको स्टिक रहना पड़ेगा कि आप अभिषेक और गिल के साथ जाएं और नंबर 3 पे आप संजू सैमसन को खिलाएं। बल्लेबाजी की बहुत बातें कर ली राजीव हमने, अब जरा मैं गेंदबाजी पे आता हूँ। अर्शदीप को बाहर बिठाना, ये जरा डिसीजन बताइए। देखिए बहुत खराब डिसीजन है। आपके नंबर 1 गेंदबाज हैं और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनसे ज़्यादा विकेटें किसी की नहीं है T20 फॉर्मेट में हिस्ट्री में। 99 विकेटें ले चुके हैं। आप एक तो उनको बेचारे को शतक नहीं बनाने दे रहे अपना। वो पिछले 1 साल में 1 सीरीज़ खेले हैं पंकज भाई, कैन यू बिलीव? आपका नंबर 1 गेंदबाज और 1 सीरीज़ खिला रहे हैं आप उसको, बिकॉज क्योंकि आपका जो टीम खिलाने का तरीका है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब जसप्रीत बुमराह आ गया तो बलि चढ़ा दिया आपने अर्शदीप सिंह की। मेरे लिए तो जसप्रीत बुमराह का खेलना ही सरप्राइज था। कल अजय जडेजा ने बोला कि अगर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आए यूएई खिलाफ तो मैं हड़ताल पे चला जाऊंगा, क्योंकि आप उनको इतना बचा के रख रहे हैं। इंग्लैंड में आपने कहा नहीं भाई उनको संजो के रखना है, हमें बहुत लंबा खिलाना है, और किसके अगेंस्ट खिला दिया लाके यूएई के अगेंस्ट। तो मतलब समझ से परे क्या कुछ स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं। और अर्शदीप को ड्रॉप करना मतलब क्या पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे के साथ स्लॉग ओवर करवाएंगे या क्या हार्दिक पांड्या साहब स्लॉग ओवर कराएंगे? मेरा जवाब तो ना है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम आपको बख्शने वाली नहीं है। आपका ये साफ कहना है कि जसप्रीत बुमराह की जगह बनती नहीं थी, क्योंकि उनको तब नहीं बनती थी। बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। अब तो आपने यूएई के साथ ही उन्हें अब यूएई के साथ खिला दिया, अब पाकिस्तान के साथ खिलाफ आप खिलाएंगे कोई पाकिस्तान। अब वहाँ मुद्दा फंसेगा अंतिम के 4 ओवर कौन डालेगा वहाँ पे? भाई 2 ओवर ही फेंकेंगे जसप्रीत बुमराह अंतिम के, बाकी के 2 ओवर के लिए आप कौन सा बॉलर तैयार कर रहे हैं? शिवम दुबे को तैयार कर रहे हैं। आप बिलीव करिए इतनी बुरी तरह मार पड़ेगी वो 3 विकेट से। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी है इस पूरे सीजन में, पहली बार गेंदबाजी करते नजर आए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे स्लॉग ओवर में। फिर उसमें भी इरफान पठान ने सवाल खड़े कर दिए आज कि भैया स्लॉग ओवर के तो बॉलर ही नहीं है वो।
तो फिर ये एक बड़ा रिस्क लिया आपने अर्शदीप को ड्रॉप करके। मुझे मेरा ये मानना है आप एक बैट्समैन चाहे भले ही ड्रॉप कर लेते हैं, आप शिवम दुबे को खिलाया जो उनकी जगह पे, आप अर्शदीप और बुमराह दोनों को खिलाते तो आप बेटर कॉम्बिनेशन होता और हम बहुत तगड़े माइंडसेट के साथ हम पाकिस्तान के खिलाफ तो उतरते। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है राजीव कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव का डिसीजन था, टीम जिस तरह की बनी, या फिर से गौतम गंभीर फैक्टर काम कर रहा है? ये गौतम गंभीर फैक्टर है। अगर अर्शदीप एक साल में सिर्फ एक सीरीज खेल रहे हैं और जब से गौतम गंभीर आए तब से ही उनको ड्रॉप किया जा रहा है, लगातार ड्रॉप हो रहे हैं वो। अब देख लिए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में लगातार वो टीम के साथ थे। आखिरी टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच जहाँ पे अंशुल कंबोज को डायरेक्ट बुला के खिला दिया गया, लेकिन अर्शदीप को नहीं खिलाया गया वहाँ। फिर 5वें टेस्ट मैच में ओवल में जहाँ पे जीती भारतीय टीम, फिर एक बार ये पूरा जोर शोर से तैयारी थी कि उनको खिलाया जाएगा, वापस प्रसिद्ध कृष्णा को खिला देते लेकिन अर्शदीप को नहीं खिलाते। तो ये स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग दिखती है। देखिए अर्शदीप, कुलदीप, ये सारे अभिमन्यु ईश्वरन, ये सब उनके गुड बुक में नहीं थे, नहीं खेल पाए। ये तो कुलदीप ने 4 विकेट ले ली, नहीं अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ क्या पता उनको ही ड्रॉप कर देते, कोई पता नहीं था। तो ये अब वही है कि उनको पता है अर्शदीप आएंगे, विकेट लेंगे, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने। अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो ओवर नहीं डालते पंकज भाई, तो हम जो वर्ल्ड कप जीतने का और वर्ल्ड चैंपियन बनने का दम भरते थे वो नहीं कर पाते। तो आप सही खिलाड़ी को टीम में नहीं खिला रही है, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो वो छोटा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में ऐसी गलती करेंगे तो आप पता नहीं कहाँ पे होंगे फिर। तो अब देखिए 14 तारीख को जो बड़ा मैच होना है पाकिस्तान के अगेंस्ट टीम इंडिया उतरने वाली है, उसकी तैयारी तो टीम इंडिया ने भली भांति तरीके से की होगी, उस पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि अभी 1-2 दिन उसमें बाकी हैं। लेकिन अभी जरा हम बात, चूंकि अब इसमें से अभी हमने बातें कर ली, पोस्टमार्टम भी कर दिया, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, अच्छा इसमें से क्या निकालते हैं जो पहला मैच हुआ है भारत? नहीं, अच्छा तो यही है कुलदीप का एक तो विकेट लेना, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से उनको आप मैच नहीं खिला रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। And he has always proved. और जब भी वो उतरते हैं, आज वसीम अकरम ने कहा कि जब आप उनके हाथ में बॉल देंगे तब वो जाके विकेट निकाल के आपको दे रहे हैं। तो आप ऐसे गेंदबाज को कैसे बाहर बिठा सकते हैं? उन्होंने क्वेश्चन किया है भाई, मैन ऑफ द मैच हो गया। आप देखिए ना 5 टेस्ट मैच, जो आदमी आप 2-2.5 महीने से आप उसको मैच ही नहीं खिला रहे हैं, पहला मैच खेलता है मैन ऑफ द मैच। टीम कौन सी है सामने से कोई फर्क नहीं है, आपका काम है विकेट नहीं लो, विकेट निकाल के आपको दे रहे हैं। आप उनको किसी भी बड़े बल्लेबाज के अगेंस्ट आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव कुलदीप था। और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट किया, मुझे अच्छा ये लगता है कि वो डरते नहीं है। वो जाके अपने जो उनका गेम है, क्या फ़र्क है सामने कौन सा बॉलर है, उनको जाके मारना है, वो वही काम किया उन्होंने। तो एक अप्रोच, दूसरा कुलदीप यादव। तो अब ज़रा आप ये भी बताइए कि जितने हमारे ये खिलाड़ी हैं, गेंदबाजों की मैं खास तौर पे बात करूं, तो आपको लगता है कि गेंदबाजों ने भी अपना जो देना था वो बेस्ट दिया इस पूरे मैच में? देखिए बेस्ट तो दिया, लेकिन 26 विदाउट लॉस था जब उनका फिर कोलैप्स हुआ, अगले 31 रन पे ऑल आउट हो गई यूएई की टीम। तो इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी के खिलाफ तो क्या ही हम बॉलिंग के बारे में एसेस करेंगे पंकज भाई। 57 पे आपने आउट कर दिया, ना किसी ने रन दिया है, विकेटें आपने निकाल ली हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी सा बैटिंग हमने देखा। मेरे इतनी खराब बैटिंग तो पिछले 10-12 साल में देखी नहीं है। अब चूंकि कुलदीप यादव की आपने बात की है, तो मैं ज़रा उनके बारे में समझना चाहता हूँ। जैसे कोई बल्लेबाज है, वो किस गेंदबाज के साथ कैसे टेक्निक अपनानी है, तो बल्लेबाज का काम होता है। कुलदीप यादव अब चूंकि बहुत ही यूएई की कोई टीम उस तरह की है नहीं, लेकिन खास तरीके के बल्लेबाजों के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना, 4 ओवर में वो काम करना, तो कुलदीप का वो दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता रहता है। देखिए उनके पास वेरिएशन बहुत है मगर जब भी आप कोई भी रेस स्पिनर को देखेंगे, उनके पास पता 4-5 तरीके की गेंद होती है, और उसमें स्पीड भी है, स्पीड का वेरिएशन है और प्लस लेंथ का वेरिएशन है, और वो दोनों चीज़ें ना बहुत कमांडिंग तरीके से वो करते हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिलता है। और जब से उन्होंने अपना जो तेज़ किया, थोड़ा एक्शन तेज़ किया है, तो और उनका जो रिस्ट है वो समझ नहीं आता जब उनका रिस्ट चलता है। और वो चाइना मैन कहलाते हैं इस तरह के गेंदबाज, तो वो बिल्कुल चाइना मैन की चक्री में फंसा के रखते हैं। तो ये टूर्नामेंट मुझे लग रहा है स्पिनर्स, अगर स्पिन की बात होती है तो भारत के गेंदबाज एक से एक हुए हैं, और वरुण और कुलदीप का हाँ बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है इस एशिया कप में। मुझे लग रहा है इनको मारना बहुत मुश्किल काम होगा किसी भी टीम के लिए। और आगे आने वाले मैचेस में बहुत शानदार इन दोनों का जोड़ी का कमाल नजर हाँ देखिए T20 फॉर्मेट में तो कमाल है दोनों। तो देखिए पहला मैच भारत का जो था यूएई के खिलाफ, शानदार प्रदर्शन था। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा वो भी इतना ही बेहतरीन होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पूरा देश ऐसी उम्मीद करता है कि एशिया कप हमारे घर पर आए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अपने दर्शकों से एक बार फिर कहेंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आना चाहिए, आपके सवाल आने चाहिए, आपकी सजेशंस आनी चाहिए, वो हम इंक्लूड करेंगे आपके नाम के साथ। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।